हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने देखा होगा कल ही सबा मैम का एक न्यू व्लॉग आया हुआ है और कल ही 4-5 घंटे के अंदर कॉफ़ी बेन ने व्लॉग डाल दिया अपना। तो मतलब वो एक मिनट नहीं छोड़ती उसका पीछा। आप इतना किसी के लिए डेस्परेटेड हो कि आप वेट करते हो कि वो व्लॉग कब डाले और मैं कब गंदगी फैलाने आऊँ। आपके पास अगर कोई मुद्दा ना हो तो मुद्दा कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप जाइए कॉफ़ी चाची के पास, क्योंकि वो आपको बताएगी कि मुद्दा कैसे बनाना है। कि ये जलन नहीं है तो क्या है, आप सीधा सीधा बताइए। कि सामने वाले को बोलना कि ये तो 10 तरीके के फ़िल्टर्स लगा के ब्रांड का प्रमोशन करती है, सीरम लगाती है। या दीपिका मैम के बारे में बोलना कि उसको तो बहुत डार्क सर्कल्स हैं। तो ये चीज़ की कोई ज़रूरत है या इसकी नीड है कि आप बता रहे हो सामने वाले को किसने कैसे किया। अगर आपको कोई भी ब्रांड का प्रमोशन आएगा तो आप उसको क्लियरिटी अच्छी तरीके से वीडियो बनाओगे ना। उसके लिए आप रिंग लाइट यूज़ करो या 10 तरीके के फ़िल्टर लगाओ। ये तो नेसेसरी है, क्योंकि ये चीज़ तो करनी ही पड़ती है अगर आपको किसी ब्रांड का प्रमोशन करना है। मैंने खुद एक ब्रांड का प्रमोशन किया हुआ है। मैंने खुद मॉडलिंग की हुई है, खुद फ़ोटोशूट्स किए हुए हैं। आपको वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिखानी है जिसके बारे में आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हो। तो इसमें कुछ नहीं गलत है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जिस भी प्रोडक्ट का आप वीडियो बना रहे हो, अगर आपको उसमें एज अ मॉडल लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो अच्छी तरीके से प्रमोट करनी पड़ेगी। तो ये बेतुकी चीज़ें बोलना कि सामने वाले ने 10-20 तरीके के फ़िल्टर्स लगाए और उसके बाद रिंग लाइट लगाई, उसके बाद सीरम फेस पे लगाया, ये कुछ मुद्दा ही नहीं बनता है और ना कोई ये पॉइंट करने की चीज़ है। फिर भी लोगों के पास कितना फालतू टाइम है, देख लो आप। और हमेशा फेक चीज़ें बोलना कि मुझे अब दीपिका मैम के लिए सिंपत्ति आ रही है या इसके लिए सिंपत्ति आ रही है। तुम्हें इतनी सिंपत्ति आती है तो दिखाया भी करो ना, क्योंकि तुम्हारा ज़बान तो कुछ और ही बोलता है और तुम्हारे वर्ड्स कुछ और होते हैं, तो तुम मैच नहीं करती हो। और ना तुम्हारी सिंपत्ति की किसी को यहाँ पे ज़रूरत है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी और सक्सेसफुल है। तो तुम्हारी सिंपत्ति का वेट तो कोई कर नहीं रहा यहाँ पे। और इनकी आदत तो भाई अज्यूम करने की इतनी है ना कि शोहेब ने उंगली दिखाई है रिज़ा रेहान को। रिज़ा रेहान पहले भी पढ़ते ही थे, जब वो व्लॉग नहीं करती थी तभी भी उनके घर पे ही रहते थे। अभी नहीं आए हैं वो लोग जो आप लोग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो इस चीज़ को कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके घर वाले हैं पढ़ाई की टेंशन लेने के लिए। आप लोगों को क्यों इतनी दिक्कत हो रखी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चाचीज़ तो सिर्फ इस बात को बढ़ा रही हैं और बेचारी पब्लिक उसमें फंस रही है और उनको सीरियसली लग रहा है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिना पढ़े ही उन्होंने इतने साल निकाल लिए क्या इस फैमिली में। जब मैं खुशामदीद भी गया था तो भी वहाँ पे रिज़ा रेहान थे और वो लोग हर किसी से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। ये जो जहरीली चाचियों ने पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लिया है उन दोनों बच्चों के बारे में लोगों के दिमाग में, वो बिल्कुल ही गलत है। बेमतलब के मुद्दे बनाना, बेमतलब किसी के भी पीछे पड़ जाना, ये तो कॉफ़ी चाची की आदत है कि अब वो 2 बजे नहीं 4 बजे दिन में उठ रही है। इससे इसका काम रुक जा रहा है, मुझे लग रहा है इसकी वजह से शायद सबा मैम के व्लॉग थोड़ा डिले आ रहे हैं। तो इसके पास कुछ काम बच नहीं रहा है बुराई करने के लिए, तो ये वेट करती है कि जल्दी जल्दी व्लॉग डाले तो मैं उसके ऊपर गंदा सा वीडियो बनाऊँ। तो ये वेट करती रहती है, इसलिए शायद उसको प्रॉब्लम हो गई है कि अब वो लेट क्यों उठ रही है। वो अपनी नींद के चक्कर में बाकियों को जगा के रखती हैं, क्योंकि उनको रात में जल्दी नींद नहीं आती। तो फैमिली के साथ ही बैठती हैं, बातें करती हैं। इसमें तुम्हें क्यों जल रही है? उसकी मर्ज़ी ना कि वो फैमिली के साथ बैठ के बातें करे, रात भर जगा के रखे, उनका अपना पर्सनल कॉल है। अभी तक प्रॉपर्टी कहाँ पे स्पेंड करनी है, किसके नाम क्या करना है, वो तो बता ही रही थी। अब ये भी ये बता रही है कि इसीलिए वो व्लॉग में क्या क्लिप्स ले रही है, क्या क्लिप्स नहीं ले रही है। इसको अपना चैनल का नाम बदल के ना जहरीला जग्गा जासूस रख देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में इसकी नाक घुसाने की आदत तो है ही। कहीं पे उन्हीं को डम बोलना, कहीं पे उन्हीं को गंदा बोलना, कहीं पे उनको स्मार्ट लेडी बोलना कि उसने वो पार्ट नहीं दिखाया। इसके खुद के दिमाग में ही क्लियरिटी नहीं है कि सामने वाला है क्या, जो इसको 10 चीज़ें बोलनी पड़ती है एक ही पर्सन के लिए। तो अगर वो दीपिका मैम और शोहेब सर शिमला गए थे तो सबा मैम ने अपनी लव स्टोरी का पार्ट डाल दिया। उन दोनों की ऑडियंस जो है बराबर दोनों के व्लॉग्स देखते हैं, ठीक है। दोनों के ही 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों अपने अपने हिसाब का कंटेंट अपलोड करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर वो शिमला गए हैं तो वो अपना लव स्टोरी नहीं बता सकती? ये कौन सा लॉजिक है? और इसमें क्या स्मार्ट प्ले है? उनको कुछ ना व्लॉग तो डालना ही है, हर एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तुम्हारे जैसे नहीं कि आपने एक व्लॉग देखा और उसके बारे में क्रिटिक बन गए। और क्रिटिक भी एक अच्छी चीज़ है बनना, लेकिन सामने वाले को किस तरीके से एकदम डाउन करना है वो बुरी चीज़ है, तो तुम अच्छे से कर लेती हो।
इसी के मुंह से सच्चाई सुन लो, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती ही इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी भाभी से बनती नहीं है फॉर श्योर। जिस तरीके से इसने बोला ना कि मेरे घर में मेरे भाभी के साथ कितने भी रिश्ते ख़राब हो जाएं, लेकिन मैं ब्ला ब्ला ज़रूर करूँगी किसी और के बारे में, क्योंकि मेरी अगर फैमिली सुखी नहीं है तो मैं किसी और की फैमिली सुखी रहने कैसे दूंगी। तो ये तो मैं करूँगी करूँगी। दीपिका मैम के ऊपर करने लगी है ये नया नरेटिव सेट जो इतना बुरा है। वो कहना चाहती है कि दीपिका मैम डिप्रेशन में है या तो किसी चीज़ से जूझ रही है, इस वजह से वो कंघी नहीं करती हैं, अच्छे से रेडी नहीं होती हैं। तो जो लोगों के माइंड में भी चीज़ नहीं होगी ना, वो किस तरीके से ये लोगों के माइंड में ज़बरदस्ती डालती है। अब सब लोग सोचेंगे कि दीपिका मैम सच में डिप्रेशन में है या किसी चीज़ से जूझ रही है, कोई बीमारी है उनको, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साफ सब लोग उनके व्लॉग में देख सकते हो, अच्छे से वो खुश है अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बेमतलब किसी की फैमिली में घुस के एक नैरेटिव सेट करना, लोगों के माइंड में एक चीज़ डालना जो चीज़ है भी नहीं, इस लेवल पे कोई कैसे गिर सकता है। बेतुकी बातों को जोड़ना कि वो अब शोहेब भोपाल गया है इसीलिए सबा मैम को भी मौदा जाना है क्योंकि उनके व्लॉग्स हिट ना हो जाएं, और वो कह रही है कि ऐसी बहन तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये जो तुम्हारे घर वालों की सोच है, तुम इधर आके मत बताओ किसी और के बारे में। हम भी जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो इस चीज़ से, तुम्हारे घर वाले परेशान हो चुके हैं, बट ठीक है, बाहर आके अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं बताते सबको। शायद इसने सीखा नहीं है कि फैमिली मैटर्स फैमिली में ही सॉल्व किए जाते हैं, इसीलिए इसकी आदत है अपने मुद्दे उठा के आती है और दूसरों पे थोप देती है। अभी इसने पूरी तरीके से रिज़ा को डाउन कर दिया। तो अभी ये लास्ट व्लॉग में कह रही थी कि मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है बच्चों के लिए, और रिज़ा के लिए मेरे दिल में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। इसने अपना पूरा कॉर्नर अभी सामने ला के रख दिया है। जिस तरीके से इसने बोला है कि रिज़ा के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिज़ा लोगों के साथ एरोगेंट है। सबा मैम को वो भूली नहीं, इसमें पूरा साथ दिया है उन्होंने उसका, कि ये जो रिज़ा की हालत है वो पूरी सबा मैम की वजह से हुई है। मतलब कहीं की चीज़ कहीं कैसे डालते हैं, इनसे सीख लो कि कुछ भी रीज़न दे के पूरा दोष डाल दो सबा मैम पे, क्योंकि जलन तो हमको निकालनी है किसी तरीके से, तो ऐसे निकालेंगे। इसको सिंपैथी चाहिए कि हाँ, अरे इसने तो रिज़ा का स्टैंड लिया, उसके घर में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, यही तो आई है मेन अब ध्यान देने के लिए, यही आगे पालने वाली है उन लोगों को। हर चीज़ में चाचीगिरी करने की तो आदत है जहरीली को। अब इसका कहना है कह रहे रिज़ा को सिर्फ 400 की साड़ी दिला दी, एक मिठाई का डब्बा दिला दिया, 500 रुपये इसके अकाउंट में डलवा दिए और इनका हो गया। तो बाकी की परवरिश उनकी और बाकी के जो भी खर्चे हैं वो ये करती है, मॉल ले जाना, घुमाना फिराना, जो भी वो चीज़ पे हाथ रख दे वो ख़रीद के देना, हर चीज़ वो ये करती है, कॉफ़ी चाची करती है। आप लोगों को पता नहीं था आज तक कि वो सबा मैम ना इसी का कार्ड यूज़ कर रही थी, है ना चाची जी? तो कॉफ़ी चाची जी अब बोल रही हैं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि रिज़ा रेहान से उन लोगों ने कंटेंट लिया 4 साल तक। लेकिन कॉफ़ी चाची को खुद की हरकतों पे रत्ती भर शर्म नहीं आएगी। ये तो महा बेशर्म बन के बोल देती है हर किसी को कि किसे शर्म करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद के बारे में भूल जाती है। लगता है ये आईना नहीं देखती। एक बार खुद आईने के सामने आके खड़ी हो जाना, खुद ही अपने बारे में सच्चाई उगल दोगी, फिर कहीं खुद ही ना डर जाओ अपने आप से। इनका बोलना हमने ये भी देखा है उनके साथ बुरा होते हुए रिज़ा रेहान के साथ, हमने ये भी देखा है, हमने ये भी देखा है। तुम कितने लोग साथ बैठ के देखते हो भाई? पूरी फौज हो क्या? अरे हाँ, चाचियों का पूरा ग्रुप साथ में बैठ के देखता होगा, देखता नहीं होगा, इमेजिन करता होगा कि ये सब हो रहा है, हम लोग को ये सब झूठ झूठ फैलाना है। पहले तो खुद ही बोलती है कि सबा मैम के व्लॉग में देखने लायक कुछ नहीं है, पूरा दिन खाना खाना दिखाती है, फिर बाद में 30 मिनट का 40 मिनट का व्लॉग उन्हीं के ऊपर निकालती है। जब उनके व्लॉग में कुछ है ही नहीं तो तुम अपने कौन से झूठे पॉइंट सेट करने की कोशिश कर रहे हो? जब तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा उनके व्लॉग में तो क्यों आ जा रही हो उनके पीछे मक्खी मंडराते हुए? देखो देखो, नज़र लगाने वाली कॉफ़ी मक्खी फिर से आ गई। खालिद भाई का चश्मे का ब्रांड तक पता है इसको, ऑब्सेस्ड लेडी को, कि उसके चश्मे का ब्रांड कौन सा है, वो कहाँ के कपड़े पहनता है, उनके पास कौन सा फ़ोन है, हर चीज़ में घुसी हुई है। इस भाई इब्राहिम फैमिली से ऑब्सेस्ड हो चुकी है, ऑब्सेस्ड। वो लोग सीधी सादी फैमिली है, इसको भाव मिल नहीं रहा उनसे, तो ये किसी भी तरीके से चाह रही है कि मुझे वो भाव दे दें, कुछ तो मेरे बारे में बोल दें, तो मैं कुछ ना कुछ तो करती रहूँगी। तो लगी हुई है बेवकूफ़ों वाली हरकतों में। दिक्कतें देखो,
चप्पल लेने के लिए वो लोग मॉल गए तो इसको दिक्कत है। अरे बेवकूफ़ जाहिल लेडी, वो जो चप्पल का ब्रांड है ना, वो हर जगह पे नहीं मिलता, वो कोई लोकल नहीं है। तुमने तो कभी पहना नहीं होगा वो ब्रांड का चप्पल, तो तुम्हें लगता है कि हर नुक्कड़ पे मिल जाता है। पहले उसका भी ब्रांड चेक कर लो। हर चीज़ में जिस तरीके से घुसी हुई रहती हो ना, उसका ब्रांड चेक करके आओ जाओ, उसके बाद बताओ कि वो कहाँ मिलता है। एवं ही फालतू बातें करवा लो। चप्पल लेने पहुंच गए मॉल, वो लोग चप्पल लेने पहुंच गए। थोड़ी नॉलेज तो रखो कि कौन सी ब्रांड की चप्पल लेने पहुंचे हैं जो तुम्हारे गली में नहीं मिलती। इतने फालतू के मुद्दे हैं इस औरत के, इतने फालतू के। कड़वी औरत, तुझे कहाँ से मिलते हैं ये फालतू के मुद्दे? कहाँ कहाँ से उठा के लाती हो यार तुम ये सब चीज़ें? कि वो लोग रेडिसन में रुके, उनको फ्री का ट्रीटमेंट मिला इसलिए उनको वो मज़ा आ गया, लेकिन उन लोगों को कभी खुद से पे करना पड़ता है तो वो लोग कम पैसे खर्च करते हैं। ये वो या तो कहती रहती हो सारा दिन शॉपिंग करती रहती है, घूमना फिरना चाहिए, बाहर इतना खर्चा करती है, पैसे उड़ाती है, कभी उन्हीं को कंजूस कह देती हो। तुम कभी अपना एक स्टैंड नहीं ले सकती क्या? 10 बातें करती हो, तुम्हारा मुंह एक है कि 10 मुंह वाली हो? कहीं इसलिए तो नहीं ये कैमरा के सामने नहीं आती क्योंकि इसके 10 मुंह होंगे, ये सांप होगी 10 मुंह वाला, क्योंकि इसका एक स्टैंड नहीं है। एक ही पॉइंट के 10 नैरेटिव सेट करती है कि कभी उसे ही कंजूस बोलेगी, कभी उसे पैसा फालतू वेस्ट करना बोलेगी, कभी बोलेगी कि ये पैसे उड़ाती है। ये जीवन में इतना दुख क्यों है बे तुम्हारे? कॉफ़ी चाची बता रही है हार्ड अर्न मनी कैसे करते हैं, और पानी में पैसे नहीं उगते इनके। इनके पानी में पैसे नहीं उगते, बाकी सबके पानी में पैसे उगते। मतलब बाकी लोगों की मेहनत मेहनत ही नहीं है, सिर्फ इनकी मेहनत ही मेहनत है। यही मेहनत करती है भैया बुराई करने में और पैसे कमाने में। बाकी सब लोग इस लेवल पे नहीं जा सकते। ईजी मनी कमा रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही कमा ले रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की हार्ड मनी है। कॉफ़ी चाची जैसे लोगों को हर चीज़ दिखावा लगता है, क्योंकि खुद कभी वो जेन्युइन होते नहीं है किसी के साथ, तो उनको लगता है कि सारी दुनिया ही फेक है, हर चीज़ दिखावे के लिए ही हो रही है। ऐसे लोगों को रियलिटी चेक देने वाली ऑडियंस होनी चाहिए, जो उनकी सच्चाई है ऑडियंस को वो बताना चाहिए उनको कि वो कितनी नेगेटिव औरत है। तो एक इंसिडेंट आपने देखा होगा जिसमें कोई भी उनके घर पे आता है, तो सभा मैम ने ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया कि कोई भी आता है तो मैं अंदर चली जाती हूँ, मुझे किसी से मिलना इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी शर्म टाइप की आती है। तो उस पे कॉफ़ी चाची बोलती हैं, कह रही ये चीज़ हमसे क्यों पूछ रही हो, हमें क्या पता। वैसे तो हर मुद्दे में इसकी नाक घुसी हुई रहती है, तो ये मुद्दा मिला था तुमको और तुमने इतना ईजिली कैसे छोड़ दिया सिर्फ पॉइंट आउट करके? अरे इसके ऊपर अपना नैरेटिव तो सेट करती कि वो ऐसी थी इसलिए वो मिलना पसंद नहीं करती, या उसके अंदर ये है, या उसको ये बीमारी है। जो तुम्हारी आदत है किसी के बारे में किस तरीके से पॉइंट सेट करना है वो बोलने की, तो तुमने इस मुद्दे को जाने कैसे दिया? और अगर बोलने के लिए कोई पॉइंट ना मिले तो वापस आ जाओ उनके हिजाब के ऊपर, क्योंकि हिजाब का पॉइंट तो बहुत इजी है ना, किसी को भी दिखाने के लिए कि मैं देखो कि हिजाब के लिए लड़ रही हूँ, नॉन मुस्लिम होके भी, क्योंकि मुस्लिम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आ जाओ बाहर का कोई भी और बोल लो इस चीज़ पे। अगर हिजाब की बात भी वर्क ना करे ना, तो सीधा कैरेक्टर के ऊपर आ जाना है, क्योंकि हिजाब की बात वर्क करे ना करे लेकिन कैरेक्टर पे बोलूँगी वो तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा सुनने में। सो बेसिकली इनका काम यही है कि किसी भी तरीके से उनको नीचा दिखाओ, भले उनके कैरेक्टर पे जाओ, उनके हिजाब पे जाओ, उनकी माँ पे जाओ, बहन पे जाओ, फैमिली पे जाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी तरीके से उन लोगों को पूरी तरीके से नीचा दिखा दो। सो गाइज अपनी आंखें खोलो और ध्यान से उसकी बात सुनो कि वो कह रही है कि जब गणपति पंडाल होता है तो उसको इग्नोर कर देती है डेकोरेशन बोल के, तो ये वापस रिलीजन लेके आ रही है बीच में। इसका अभी कोई मोटिव ही नहीं है बल्कि लेके आने का। जब आपको पता है ये सेंसिटिव टॉपिक है तो आप इस चीज़ को किस तरीके से उठा रहे हो और लोगों के माइंड में डाल रहे हो कि जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकती है तो नवरात्रि विश क्यों नहीं कर सकती। ये चीज़ ज़बरदस्ती की लाई जा रही है जिस तरीके से लोगों के माइंड में ये सेट हो जाए। जो हिंदू लोग होंगे वो आराम से मान लेंगे इनकी बात, अरे हाँ ये तो सही कह रही है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हर चीज़ हमेशा विश करी है सबको, और ये हर चीज़ में कास्ट को ले बीच में लेके आने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कोई किसी के बारे में बुराई कर भी रहा है लेकिन उसके रिलीजन पे जाने की क्या ज़रूरत है कि इसने ये चीज़ विश नहीं करी, इसने ये चीज़ सेलिब्रेट करी। ये साफ साफ दुश्मनी फैलाने वाली चीज़ें कर रही है जो इसका काम नहीं है, फिर भी ये कर रही है। इसको लगता है मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ तो कुछ भी क्यों ना मुझे बोलना पड़े, व्यूज़ के लिए कितना भी गिरना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, मैं बोलूँगी। ज़बरदस्ती की थर्ड क्लास बातें बोलना कि इसने मंगलसूत्र को माला बोला काली मोती की, मतलब क्या कुछ भी टॉपिक उठा के लेके आना, किसी भी फालतू रीज़न में बात करना, कुछ जिसका लेना देना ना हो इस मुद्दे के साथ उसमें भी मुद्दा बनाना। एजुकेटेड लोग ये सब फालतू बातें सुन के और कमेंट भी कर रहे हैं चीज़ पे, सीरियसली शिट है ये सब।
किसका फेस्टिवल कौन सा है, कौन क्यों मना रहा है, ये फालतू की बातें करना जैसा कोई मतलब नहीं है। इंडियंस हैं हम लोग, कोई भी फेस्टिवल कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं टोका है, कोई नहीं रोक सकता। सामने वाला किसी को क्यों बताएगा कि तुम्हारा फेस्टिवल ये है या मेरा फेस्टिवल वो है, तो वो कौन सा सेलिब्रेट तुम्हें करना है, कौन सा नहीं करना है सेलिब्रेट, ये कोई और आपको आके क्यों बताएगा। हर मुद्दे में नाक घुसेड़ना तो ठीक है, लेकिन इंडियंस के ऊपर आना, नेशनैलिटी के ऊपर आके बोलना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम सब इंडियंस हैं, हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। यही ऐसे ही कुछ घटिया लोगों की वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी भी देखना किसी भी कास्ट में, क्योंकि ऐसे घटिया लोग कास्ट को बीच में ले आते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू, मुस्लिम या कोई भी कास्ट वाला हो, अगर एक दूसरे के साथ मिलके कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। ये चीज़ में किसी बाहर वाले का बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। सो गाइज़, यही कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो मुझे अच्छे नहीं लगे और मैंने आप सब लोगों के सामने रख दिए, क्योंकि उसकी आज की बातें इतनी घटिया थी कि किसी के फेस्टिवल्स के ऊपर जाना, किसी के ऊपर जाना, कैरेक्टर के ऊपर तो वो जाती ही है। फिर ऐसे लोग जब स्किल्स की बात करते हैं तो हंसी सी आती है कि खुद की स्किल्स सिर्फ झगड़ा करना, आंटियों की तरह चुगलीगिरी करना यही है, और ये कर रही हैं स्किल्स की बातें। और हम जैसे लोग जब ऐसी चीज़ों पे पॉइंट आउट करते हैं तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो करते ही रहेंगे जो हमारा काम है। तो इसी के साथ गाइज़, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मस्त रहिए।